पिछले भाग में। अगर आप ऐसे ही बर्ताव करते रहेंगे तो मैं एक दिन घर छोड़ दूंगा। बहुत हो गया अब। तुमने क्या कहा अभी? फाइट क्लब? क्या तुमने कभी अपने आप को देखा है? तुम छोटे बच्चे हो। क्या तुम हमारी बेइज्जती कर रही हो? मुझे तुम्हारी फिक्र है स्टूपिड। क्या लोला के लिए तुम्हारी कोई फीलिंग्स हैं? मैंने वो किया जो मैं तुम्हारे लिए करना चाहता था। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मुझे बस कल से उल्टी सी आ रही है। शायद मैंने कुछ गलत खा लिया होगा। तुम्हें पता है सिर्फ लड़कियों को ऐसी फूड पॉइजनिंग होती है और वो ऐसे ही 9 महीने गुजार देती हैं। सबसे बड़ी बात जो है वो ये कि हम एक परिवार हैं, जानती हो ना? मॉम, क्या आप मुझे बताने वाली थी कि डैड ने हमें राजधानी कीव में रहने के लिए बुलाया है? तुम्हारी एक मंगेतर है। ऐसा कुछ नहीं है। हम जल्द ही साथ होंगे हनी। ये खरीद लिया टिकट। हाय स्वीटी। हाय। कैसी हो? बहुत थकी हुई हो या कुछ और बात है? रात भर सोई नहीं क्या? ये सब क्या बोल रही हो? कह भी दो, शर्माना कैसा? अब हम बच्चियां नहीं है, बता भी दो क्या हुआ? क्या तुम और जैक कहीं घूमने गए थे? तुम पागल हो। अच्छा ठीक है, अगर ऐसा वैसा कुछ हुआ भी नहीं तो हम इस बारे में बात तो कर ही सकते हैं। आज इस टॉपिक पर लेक्चर है। ओह अच्छा, मेरे पास भी इस टॉपिक पर कुछ सवाल हैं। क्या तुम्हें सच में लगता है कि वो हमें सरप्राइज कर सकते हैं? सरप्राइज हो या नहीं, मेरे ख्याल से सेक्सोलॉजिस्ट को सब पता होता है। इस बारे में तो सब पता है गूगल को भी। जो बात पते की है वो है बर्थ कंट्रोल। हमारी उम्र में प्रेग्नेंट होने का मतलब मुसीबत। पर घबराओ मत, तुम्हें बस सब तरीके से करना है और फिर प्रेग्नेंट होने का कोई चांस भी नहीं। अच्छा, मैं सोच रही थी शुरुआत में कैसे पता चलेगा कि तुम प्रेग्नेंट हो। अरे कितना आसान है, फार्मेसी जाकर टेस्ट किट खरीदो और आपको मॉर्निंग सिकनेस होगी वो भी डिले हो जाएगा। तुम समझ रही हो ना? वैसे तुम इतनी दिलचस्पी क्यों दिखा रही हो? क्या रात के एडवेंचर के बारे में मैं सही कह रही थी? चलो नेट, अब मान भी जाओ। अच्छा कौन था? अगर वो जैक नहीं था तो कहीं कार वाला वो शख्स तो नहीं? ओह ये सब बंद करो तुम। मैं तुम्हें आखिरी बार कह रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं हुआ मेरे साथ। इस गंदी जगह को तो देखो। ठीक है, आज तो साहबजादे घर पर ही रात बिताएंगे। बहुत मजे कर लिए, पर अब खेल खत्म। मैं उसे सबक सिखाऊंगा। हटो, हट जाओ यहाँ से। कहाँ जा रही हो? एलेक्स प्लीज अपने कुत्ते को हटाओ ना, निकी के पास जाना है मुझे। अच्छा काम कर रहे हो तुम। उसे जाने मत देना, वो भाग रही है। मुझे सच में जाना है, मुझे बहुत काम है। ठीक है, साथ में नाश्ता करते हैं, कॉफी पीते हैं, उसके बाद। एलेक्स नहीं कर सकती। तो फिर नाश्ता नहीं करते हैं? मुझे जाना है। ठीक है, जाना है तो जाओ, लेकिन जाने से पहले कम से कम मुझे एक किस तो देती जाओ। इधर आओ तुमने बहुत अच्छा काम किया। टेस्ट के नतीजों का क्या? वो भी वही कह रहे हैं जो मैंने आपको कहा था।
अभी अगले चरण का ट्रीटमेंट शुरू करना बहुत जल्दबाजी होगी। पर आप जानते हैं ना कि मैं तैयार हूँ। मैं हर तरह के साइड इफेक्ट्स के लिए तैयार हूँ। मैं जानता हूँ, मैं समझता हूँ, पर मैं आपको निराश नहीं करना चाहता मिस कॉफमैन। जो हार्मोन थेरेपी हमारी क्लिनिक देती है वो शायद ही आपको कोई फायदा पहुंचाए। तो मुझे बताइए कि किस चीज से मुझे फायदा होगा। मैं कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी। देखिए, जहाँ तक मेरी जानकारी का सवाल है, स्पेन और जर्मनी में ऐसी क्लिनिक हैं जहाँ इस तरह का इलाज किया जाता है। पर आप ये समझ लीजिएगा कि इलाज का खर्चा बेहिसाब होगा। और इस बीच आप जल्द ही ओवुलेट करने लगेंगी। बस गर्भवती होने की कोशिश बंद ना करें। कभी कभी चमत्कार भी होते हैं। हाँ, होते हैं। तो हम टेस्ट को फिर से करने के लिए 4 महीने बाद मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है। मैं तुमसे कह रहा हूं, नहीं, मैं तुम्हें ऑर्डर दे रहा हूं कि तुरंत अपने घर लौट जाओ। क्या आप मुझे ये बताएंगे कि मुझे ऐसा क्यों करना चाहिए? मैं स्कूल जाता हूँ, अपना पेट भर सकता हूँ और मेरे पास सोने के लिए एक जगह भी है। और सबसे बड़ी बात, आपकी बकवास नहीं सुननी पड़ती। समझे आप? ओह, तुम्हें तो मैं... हाँ, बिल्कुल ठीक समझा आपने। मैं आपके घर नहीं जाना चाहता और ना ही कभी मैं जाना चाहूंगा। तुम अपने फैसले पर एक दिन बहुत पछताओगे, गधे कहीं के। अब ये भूल जाना कि मैं तुम्हारा मॉम के पास जाने का परमिट कभी साइन भी करूंगा। गुड बाय, हैव अ नाइस डे। उनका बुरा मत मानिए, उनका जो है बुरा वक्त चल रहा है। मुझे बैंक ले चलो, उसके बाद तुम अपने काम पर जा सकते हो। अगर वो रात तक घर नहीं लौटा तो उसे खींच कर ले आना। चलो चलें। ओह, तो आप यहाँ हैं मॉम। मैंने नाश्ता बना भी लिया, आप जाकर कुछ खा लीजिए। हेलो हनी, थैंक्स, पर मुझे भूख नहीं है। वेल, मैं समझ गई। डैड तो इतने अच्छे कुक हैं। मैं देख रही हूँ आप अच्छे मूड में हैं। तो फिर बताइए, डैड और आपके बीच सब कैसा रहा? ओके, अब शर्माइए मत, ये नॉर्मल है। अच्छा ठीक है, मैं तैयार होने जा रही हूँ, कोई इंतजार कर रहा है। और कौन है ये शख्स जो इंतजार कर रहा है? पॉल है ना? उम्मीद है कि तुमने उससे अपने कीव जाने की बात कर ली होगी। मॉम, मुझे किससे क्या कहना है ये मेरा निजी मामला है। मैं इससे खुद निपट लूंगी। हे, तुम आ गई। सुनो ना, हमारे पास अभी भी थोड़ा वक्त है टहलने का। चले? तुम्हें पता है क्या, तुम मेरे ख्याल में पूरी रात आती हो। मैं भी तुम्हारे बारे में सारी रात सोचती रही। चलो चले। चलो बच्चों, जल्दी तैयार होना है वरना हम लेट हो जाएंगे। जल्दी करो। ओह, क्या आफत है, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। तुम्हारा माथा गर्म है, क्या तुम बीमार हो? शायद मैं बीमार हूँ। गर्म लग रहा है, मुझे टेम्परेचर नापना पड़ेगा। ये लो, तुम्हारे लिए। थैंक यू, पर इसकी सच में कोई ज़रूरत नहीं थी। और ऐसा क्यों भला? इन फूलों को रखने की कोई जगह नहीं है, और अगर हाथ में रखा तो स्कूल में सबको पता चल जाएगा कि ये तुमने दिया है। तो ठीक है ना, मैं चाहता हूँ कि सबको पता चले कि हम दोनों भी एक कपल हैं। तो क्यों ना अभी करें? क्या? आओ ना। ओह पॉल, इसकी ज़रूरत नहीं है। अब मुस्कुरा भी दो, अच्छी लगोगी। वेल, अब सारी दुनिया को पता चल जाएगा कि वेरोनिका वॉटर्स मेरी गर्लफ्रेंड है। क्या कुछ बुरा लगा? कल तुमने जवाब नहीं दिया मेरे सवाल का। पॉल, मुझे नहीं पता मैं ये कैसे कहूँ। ये कि मेरे डैड ने मेरे मेकअप कोर्स का खर्चा उठाने का वादा किया है, और मैं जाना चाहती हूँ उनके साथ रहने के लिए कीव में।
पर अभी तक कुछ पंगा नहीं है। हमने अभी कोई फैसला नहीं लिया। और यहाँ से कीव जाने में सिर्फ 1.5 घंटे का वक्त लगता है। पॉल, ज्यादा से ज्यादा 3 घंटे। बाप रे, 99.5। अब शायद तुम आज स्कूल नहीं जा पाओगी और ना ही मैं। हाय गाइस। क्या हाल चाल है चैंपियन? इतनी उदासी क्यों? कैसा है ये? अरे उसे भूख लगी होगी। ये देखो, मेरी दादी ने खस्ता कचौरियाँ बनाई हैं, बंद गोभी और आलू की। खाकर देखो। नहीं, मेरा बिल्कुल भी खाने का मन नहीं है। तो तुम्हारा मतलब नूडल्स मेरी दादी के पकवान से ज्यादा टेस्टी है? रहने दो, जैक को अभी मन नहीं कर रहा कचौरियां खाने का। दोस्तों, मेरे पास कुछ इससे भी अच्छा है, तो तैयार हो जाओ। क्या? देखो। ओहो, क्या बात? तुम्हें बखूबी पता है किसी की भूख कैसे जगाते हैं। तो वो कचौड़ियाँ कहाँ हैं? अरे यहाँ है, ये लो। तुम्हें आलू वाली चाहिए या बंद गोभी वाली? आलू वाली। क्या वो सच में एक... हाय, तो क्या तुम लोग सच में जा रहे हो फाइट के लिए? हाँ नेट, बेशक। हम मर्द हैं, दूध पीते बच्चे नहीं। सब ठीक होगा ना वहाँ? बस मन को भटकने मत देना। सवाल ही नहीं, हमें पता है क्या करना है। पर वहाँ तुम्हें कोई नहीं जानता और वे लोग ये भी नहीं जानते तुम कहाँ के हो। वो उम्र में बड़े हैं और ये बात तुम्हारे खिलाफ जा सकती है। घबराओ मत नैट, हम उन्हें घुटने पर ले आएंगे। हमने इसलिए बहुत कुछ पैक भी किया है। देखो। तुम ये क्या कर रहे हो? दिख रहा है तुम लोग पूरी तरह से तैयार हो, तो ऐसे में मुकाबले से पीछे हटने का सवाल ही नहीं है। बाय। वैसे तुम कचौरी खाओगी? वेल, मैंने प्लान बदल दिया है। बुखार हो या ना हो कोई फर्क नहीं है। तुम स्कूल जा रहे हो और मैं भी जाऊंगी। और वैसे भी मुझे आज सबसे सुंदर दिखना है। मुझे स्कूल मत भेजो ना प्लीज। विक्टर, ये सब करते करते मैं थक गई हूँ। हर दिन मुझे ही क्यों तुम्हारी नाक पोंछनी पड़ेगी? रोना बंद करो। मैं सिर्फ 15 साल की हूँ, मुझे क्यों ये सब करना पड़ेगा? मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। रोना बंद करो। चलो तैयार हो जाओ, ठीक है? हाय लोला, मैंने सपने में भी कभी नहीं सोचा कि सुबह सुबह तुम्हारा फोन आएगा। अच्छा, अब सुनो, मीठी मीठी बातें करने के लिए दिमाग की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए अगर सच में मुझे बेहद चाहते हो तो मेरा दिल जीत कर दिखाओ। लोला, तुम जानती हो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो मुझे सरप्राइज करने के लिए तुम दुनिया की सबसे कूल डेट प्लान करो, समझे? आज तुम्हारे लिए एक बड़ा मौका है। लेकिन लोला। क्या तुम मुझे सरप्राइज देने से ज्यादा जबान चलाने में माहिर हो? लोला, दरअसल आज सच में मेरा एक बहुत जरूरी काम है। समझ गई। तो तुम सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते हो और जब बात आती है सच। नहीं लोला, तुम मुझे गलत समझ रही हो। अच्छा ठीक है, मैं आज रात तक कोई सरप्राइज प्लान करता हूँ। ओके? देखते हैं तुम कितने काबिल हो। ओके। चलो देखते हैं। क्या मैं अंदर आइए मिस कॉफमैन, बैठिए। शुक्रिया। कहिए, आपके लिए क्या कर सकता हूँ? प्रिंसिपल सर, मैं आपके पास एक पर्सनल काम के लिए आई हूँ। एक बहुत जरूरी पर्सनल बात करनी है। आप मुझे जानती हैं, आप मुझ पर मेरी सलाह और सहारे के लिए पूरा भरोसा कर सकती हैं। आप मेरी हालत जानते ही हैं। मेरे पास माँ बनने के लिए ज्यादा वक्त नहीं बचा। मेरा बायोलॉजिकल क्लॉक तो रुकने वाला है नहीं। दरअसल मैंने इस सपने को साकार करने की बहुत कोशिशें की, पर सब बेकार। अब मेरे पास एक आखिरी मौका है, पर मेरे पास उतने पैसे नहीं
कि मैं अपना इलाज करा सकूं। मुझे बेहद खुशी होगी आपकी मदद करके। प्लीज बताइए। वेल, मैं बस आपसे थोड़ी सी आर्थिक सहायता मांग रही हूँ। मुझे पता है स्कूल का एक म्यूचुअल एड फंड है जिसमें लोकल शिक्षा विभाग, पेरेंट कमेटी ज़रूरतमंद के इलाज के लिए पैसे डालती रहती है। क्या वो मेरी किसी तरह मदद कर सकते हैं? आप बिल्कुल सही हैं मिस कॉफमैन, पर मैं फंड्स तभी अलोकेट कर सकता हूं जब बात किसी की जिंदगी और मौत की हो, या फिर किसी की इमरजेंसी सर्जरी करनी हो, या कोई एक्सीडेंट हुआ हो। समझ रही है ना आप? मैं सहमत हूँ, पर क्या आप समझ रहे हैं कि ये मेरी आखिरी उम्मीद है? मैं जरूर आपकी मदद करने की कोशिश करूंगा। मैं पेरेंट्स से बात करूंगा, शायद एक लोन की तरह फंड्स को अलोकेट किया जा सके। मिस कॉफमैन, मैं सब समझता हूँ, मैंने भी बच्चों का सपना देखा है, बेशक मेरा मतलब पोते पोतियों का, पर जब से एलेक्स का अपनी मंगेतर से ब्रेकअप हुआ है, मुझे नहीं लगता कि मैं बच्चों की किलकारी फिर से अपने घर में सुन पाऊंगा, ऊपर से दिल की बीमारी। मुझे तो पता भी नहीं था कि मिस्टर अलेक्जेंडर सिंगल हैं। ओह, ठीक है, मैं अब चलती हूँ। धन्यवाद। सुनो वेलरी, मैंने वो पोस्ट मिटा दिया है, तो क्या फर्क पड़ता है? अगर तुमने मिटा भी दिया तो क्या, कोई तुमसे बात करने वाला नहीं है, तुम इसके लायक ही नहीं हो। दोस्तों, तुम कहो तो ईमानदारी से कुछ कहूँ। चलो बिना लड़ाई के सब कुछ एक बार सुलझाने की कोशिश करते हैं। उम्मीद करती हूँ आज तुम कुछ तो खास करोगे। हाँ, मुकाबले के बाद मैं कुछ खास करने की कोशिश करूंगा। खुद को हवाले कर दिया सच में। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सब मौजूद हैं तो चलिए बात शुरू करते हैं। देखिए, आप सब बच्चे नहीं रहे हैं और आज सेक्स एजुकेशन के बारे में बात करने के लिए आपके साथ यहाँ एक एक्सपर्ट हैं। मैंने शायद जल्दी कर दिया आपको एडल्ट समझने में, नहीं? क्या आप क्लास 3 के बच्चे हैं? इसमें हंसने की क्या बात है? ये है सेक्सोलॉजिस्ट मिस एल्बीना पेरी। आज ये आपको लेक्चर देंगे गर्भ निरोधक, गर्भपात और ऐसी बीमारियों के बारे में जो सेक्सुअली ट्रांसमिट होती हैं। कोई भी सवाल पूछने से घबराएं या हिचकिचाएं नहीं। तो ये है हमारी सेक्स एजुकेशन टीचर। ये तो मस्त है। जॉन, मुझे यकीन है कि तुम्हें सब कुछ मस्त लगेगा जब मैं तुम्हारे पेरेंट्स को यहाँ बुलाऊंगी। आप प्लीज शुरू कीजिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आइए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। मेरा नाम अल्बीना पैरी है और आप मुझे अल्बीना भी बुला सकते हैं। क्या हमें सिर्फ आज थ्योरी पढ़ाई जाएगी या फिर कुछ प्रैक्टिकल भी कराया जाएगा? मुझे बेहद खुशी होगी आपको मिस कॉफमैन के ऑफिस में ले जाने में, वहां पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। हाँ, पूछिए। क्या आप मुझे बता सकती हैं कि सबसे भरोसेमंद गर्भ निरोधक क्या होते हैं और अर्ली प्रेगनेंसी के सिम्टम्स क्या होते हैं? तुम्हें जानने की क्या जरूरत है? क्या तुम माँ बनने वाली हो? हाँ नैट, बताओ ना, तुम क्यों परेशान हो? जैक, ये क्या कर दिया तुमने? क्या तुमसे पहले ही कोई बाजी मार ले गया? तेरी तुम्हें कितना अच्छा है कि तुम उन जैसी नहीं हो। आपने बुलाया मिस कॉफमैन? हाँ, बुलाया मिस्टर डेलगाडो। हाल फिलहाल आपका कैसा चल रहा है? आप बराबर लेट आ रहे हैं, हमेशा कुछ खोए खोए से रहते हो। मैं वो मुझे हमेशा लगा कि तुम दूसरे टीचर्स के लिए एक मिसाल हो। कोई भी और तुम्हारी तरह जिम्मेदारी और अनुशासन के साथ काम नहीं कर सकता, पर अब लगता है जैसे मैं तुम्हें जानती नहीं हूँ। सॉरी मिस कॉफमैन, ये दोबारा नहीं होगा, सच। तो फिर एंथनी, सॉरी मिस्टर डेलगाडो, अगर अब तुम एक दिन भी लेट आए तो मुझे तुम्हें यहाँ से डिसमिस करने के लिए कठोर कदम उठाना ही पड़ेगा। हाँ, मैं समझता हूँ। डोरा, चिंता मत करो, ये तुम्हारी सेहत के लिए ठीक नहीं है। सॉरी डोरा, एक फोन कॉल है। मैं खुद तय करती हूँ कि मेरे लिए क्या ठीक रहेगा क्या नहीं।
गुड आफ्टरनून। जानते हैं ना कल पेमेंट करने का आखिरी दिन है। हाँ, मैं हमेशा की तरह पेमेंट कर दूंगा। ठीक 5 बजे तक। हाँ हाँ, परेशान मत होइए। एली, ओ मेरे भगवान। तो अब क्या हुआ तुम्हें फिर से? एली, कुछ तो हुआ है। अच्छा तो मुझे सोचने दो। तुम कुन्नौर के साथ जाने के लिए मान गई और फिर रात में कुछ हुआ ना? पर कुन्नौर के साथ नहीं, पर कुछ हुआ था। कुछ भी पर ये नहीं कह दो कि ये झूठ है। ये सच है। वो बस खूबसूरत रात थी, सब कुछ इतना रोमांटिक था। हमने साथ बैठकर ड्रिंक किया और फिर हम एक दूसरे की बाहों में खो गए। मुझे नहीं लगता कि ये एक महज इत्तेफाक है। मुझे लगता है कि हमारा कुछ हो सकता है। केट, वाओ, अपने सपनों की दुनिया से वापस आ जाओ। एलेक्स की अमेरिका में एक मंगेतर है। ओह हाँ, पर क्या तुम जानती हो कि अभी उसके अमेरिका जाने वाली बात पक्की नहीं है? उसका ब्रेकअप हो चुका है। नामुमकिन, मुझे तो पता ही नहीं। वेल, क्या तुमने उसे कभी देखा है? डरावनी है क्या? डरावनी? वो तो काफी सुंदर है। मैं दिखाती हूँ तुम्हें। अच्छा। ओह, इतनी गुलाबी। वेल, ओके, वो ठीक ठाक है पर कुछ भी नेचुरल नहीं है। साफ समझ में आ रहा है किसी सर्जन ने काफी मेहनत की है इसके ऊपर, एकदम बारबी डॉल की तरह। सब नकली है। कुछ भी हो, पर मैं इतनी सुंदर तो नहीं लगती। वेल, मैं तो ये सब पता लगाने में माहिर हूँ। कि ठीक औरत होने के नाते मैं समझ सकती हूँ कि एलेक्स समझदार, हैंडसम और बुद्धिमान है, पर वो किसी भी दिन फ्लाइट पकड़कर अमेरिका जा सकता है, समझी? और तुम्हारी कुन्नौर के साथ एक बेटी है, समझ रही हो? और अगर कुन्नौर को भगवान न करे भनक भी लग गई ना कि तुम दोनों के बीच ऐसा कुछ है, तो वो तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा और उसका वो केयरिंग डैड वाला रूप छूमंतर हो जाएगा। हाँ एली, तुम सही कह रही हो। निकी के लिए आसान नहीं है, पर मैं दोबारा कुन्नौर के साथ नहीं जाऊंगी, कभी नहीं। मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर आप लोगों के लिए उपयोगी होगा और आप अपने आप को भविष्य में किसी भी फिजूल के झमेले से बचा सकेंगे। आप सबका दिन अच्छा बीते। गुड बाय। लगता है नेट ने पहली प्रैक्टिस कर लिया है। चुप, अपना मुंह बंद रखो तुम। अगर ऐसा नहीं है तो वो एक्सपर्ट से इतने सवाल क्यों कर रही है? शायद कुछ हो चुका हो और लोला किसी चुहिया की तरह पूरे वक्त चुप थी। उसे सब पता जो है। सही कहा ना पॉल? क्या तुम बहरे हो या फिर कोई बात है? अपनी चोंच बंद रखो। ठीक है, मैं समझ गया। नेट, तुम्हें क्या हुआ है? दिन में दूसरी बार तुम गर्भ निरोधक के बारे में पूछ रही हो। कुछ हुआ है क्या? अजीब तरह से बिहेव कर रही है। हेलो, गुड आफ्टरनून। मैं 2 लोगों के लिए एक टेबल बुक करना चाहता हूँ। जी हाँ, आज शाम के लिए। और कितना खर्चा पड़ेगा डिनर का? जी कितना? अच्छा, समझा। थैंक यू, मैं आपको वापस फोन करता हूँ। बाप रे, 2 लोगों का 5,000। हाँ, मुझे पैसों का इंतजाम करना ही पड़ेगा। चलो देखते हैं। तो तुम्हारे और लोला के बीच सब हो चुका है? निकी, इससे क्या फर्क पड़ता है कि मैंने और लोला ने साथ में कुछ किया है या नहीं? आज हम दोनों साथ हैं। पॉल, तुमने हाल ही में लोला से ब्रेकअप किया है। मैं कैसे मान लूं कि तुम उसके पास वापस नहीं जाओगे या फिर उसका प्यार पाने की कोशिश नहीं करोगे? निकी, मेरे लिए सिर्फ तुम जरूरी हो। बस मुझ पर भरोसा रखो।
मुझे अभी जाना होगा, ठीक है? वेल बेबी, तुमने मजे कर लिए? ये सब जो तुम कर रही हो उसका मतलब क्या है? मैं समझ गई। आज रात तुम मुझे कॉल करना, मैं टोनी के साथ अपनी डेट कैंसिल कर दूंगी। और तुम में ना चैंपियन बनने का दमखम है। मुझे तो लगा था तुम उसका मुंह तोड़ दोगे। क्या तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कोई खेल नहीं है, ना मेरे लिए ना टोनी के लिए? क्या तुम उसका बस इस्तेमाल कर रही हो? शायद कर रही हूँ, शायद नहीं। पर सुबह मुझे चिढ़ाने के लिए तुमने निकी के साथ वाली फोटो भेजी थी। तुम्हारा खेल भी बढ़िया है। लोला, पता नहीं तुम कब समझोगी। जब मैंने वो फोटो ली थी तब मैंने तुम्हें भेजने के ख्याल से नहीं ली थी। मुझे निकी सच में पसंद है, मैं सबको ये बताना चाहता हूँ। मुझे लगता है निकी मुझे समझती है और तुम नहीं। आखिर तुमने उसमें ऐसा देखा क्या? क्या वो बिस्तर पर मुझसे ज्यादा बेहतर है? यकीन नहीं होता। ठीक है, तुम्हारी इस फजूल की बात को मैं यहीं खत्म करता हूँ। जाओ, मर जाओ कहीं। लोला, लोला क्या हुआ है? आप जाइए। क्या आप मेरा पीछा कर रही हैं? जैसे ही कुछ होता है आप अचानक से वहां आ जाती हैं और सब और भी खराब हो जाता है। लोला, भगवान के लिए बताओ, आखिर क्या हुआ है? आपकी बेटी ने मेरा बॉयफ्रेंड चुरा लिया। लोला सुनो, मुझे नहीं लगता कि निकी ने कुछ चुराया है। ये बस, तुम जानती हो, लोग साथ होते हैं, उनका ब्रेकअप होता है। लोला, मैं समझ नहीं, आपको कोई भी बात बिल्कुल भी समझ नहीं आती है। आप सोचती हैं कि वो लोग एक साथ सो नहीं रहे, सिर्फ एक दूसरे का हाथ थामे घूम रहे हैं। कितनी भोली हैं आप। लोला, क्या हुआ तुम्हें? मुझे नहीं पता, मैंने शायद कुछ गलत खा लिया। पिछले 2 दिनों से उल्टियां आ रही हैं। तो तुम नर्स के पास जाओ ना फौरन। क्लास की चिंता मत करो। क्या तुम कहो तो मैं चलूं? तो फिर शायद ये खाने की वजह से नहीं हुआ है। कमीनी। किसी को सलाह दे ही नहीं सकते। नर्स एली, मेरे साथ कुछ गड़बड़ है, प्लीज मुझे कोई दवाई दे दीजिए। ठीक है नटाली, बस 1 मिनट, बस 1 सेकेंड। क्या मैं आ जाओ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मेरा जी खराब सा हो रहा है। मेरा भी। कैफेटेरिया के खाने से फूड पॉइजनिंग हुआ है शायद। लड़कियों, ये तो बहुत ही दिलचस्प है। चलो पता लगाते। तुम दोनों को उल्टियां आ रही हैं और क्या हो रहा है? वेल, मुझे आज सुबह बुखार था, हल्का सा, तकरीबन 99.5, और अभी मेरा पेट थोड़ा सा दुख रहा है। मुझे कमजोरी सी लग रही है, बहुत नींद भी आ रही है, मन कर रहा है क्लास में ही सो जाऊं। तो तुम दोनों को उल्टियां करने का मन कर रहा है, कमजोरी है और थोड़ा सा बुखार भी। शायद तुम दोनों को घर जाना चाहिए। टीचर्स को बता दो कि मैंने कहा है जाने को। मैं कहीं नहीं जाने वाली। मुझे तो पहले से ही पता था कि मुझे यहाँ कोई मदद नहीं मिलने वाली। नैट, सुबह सुबह बुखार, उल्टियां आना, कमजोरी, ये सब स्ट्रेस, इंटेस्टिनल फ्लू या फिर प्रेगनेंसी के शुरुआती महीनों के लक्षण हैं। मुझे तुम्हारे माँ बाप को इसके बारे में बताना होगा, और साथ ही स्कूल से जुड़े मेडिकल क्लिनिक को भी मुझे ये जानकारी देनी पड़ेगी। अरे नहीं नर्स एली, मैं नर्वस हूँ बस। मुझे लगता है कि मेरे माँ बाप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। ओह, ऐसा क्या? बस मुझे लग रहा है कि माँ प्रेग्नेंट है,
पर अभी तक बेबी बम्प नहीं दिखा है। वो सुबह सुबह बहुत बीमार रहती हैं और नर्वस भी, इसलिए मुझे लग रहा है कि मैं बस एक बड़ी बहन बनने वाली हूँ। थैंक गॉड। अच्छा सुनो, तुम सीधे अपनी माँ के पास जाओ और उनसे साफ साफ पूछो, ओके? अभी अपने दिमाग में कोई खिचड़ी पकाने की जरूरत नहीं। चलो क्लास में जाओ। थैंक यू। हेलो केट। हेलो, सुनो, तुम्हारी लड़की आजकल पॉल नाम के एक शख्स को डेट कर रही है। उसका पूरा नाम क्या है? हाँ, बात यह है कि मुझे पक्का पता तो नहीं है, पर ऐसा लगता है कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड शायद प्रेग्नेंट है। हाँ लोला, और कौन? हाँ, पॉल एक अच्छा स्मार्ट लड़का है, पर क्या तुम समझ रही हो कि अब क्या क्या हो सकता है? निकी चालाक है, पर थोड़ा और समझा देने में कोई नुकसान नहीं है। निकी, सुनो, हमारे बीच जो कुछ भी है वो वैसा नहीं है जैसा कि मेरे और लोला के साथ था। तुम्हारे साथ सब कुछ मुझे वाकई बहुत अच्छा लगता है। मैं नहीं चाहता कि मेरा गुजरा हुआ कल हमारे रिश्ते पर कोई भी असर डाले। निकी, हमारे सामने अभी पूरी उम्र पड़ी है। अगर हम दोनों चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं, और फिर फासले भी हमें रोक नहीं सकते। क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा है? ये क्या कर रहे हो तुम दोनों? तुम दोनों स्कूल के बीचों बीच किस क्यों कर रहे हो? मॉम, क्या आप पागल हैं? क्या आप मेरी जासूसी कर रही हैं और मेरा पीछा कर रही हैं? मुझे नहीं पता तुम्हारा क्या मानना है जब तुम कहती हो मेरी जिंदगी, पर तुम अभी सिर्फ 16 साल की हो और तुम्हारी जिंदगी के बारे में सोचना मेरा काम है। याद रखना, तुम, मेरे पास पूरा हक है तुम्हारी प्राइवेसी को छीनने का। आपका कोई हक नहीं इस तरह बिहेव करने का। मैं पूरी तरह से आपसे बात करना बंद कर दूंगी। तुम्हें बात करने की कोई जरूरत भी नहीं, बस अभी के लिए तुम्हें मेरी बात सुननी है। मैं आपसे नफरत करती हूँ। सुनो, तुम्हें ना उनसे किसी भी तरह से बात करनी पड़ेगी और समझाना भी पड़ेगा। फिजूल की बातचीत करने की जरूरत नहीं। जैक, ये रहे हमारे हथियार। हम सब में सबसे ज्यादा फिट तुम ही हो, और ये स्टिक मैं ही रखूंगा। ओके, मुझे पता भी नहीं है कैसे इस्तेमाल करते हैं। ओह, और पॉल के साथ आया टेसर। हे पॉल, यार, अरे तुम हमारे साथ हो या नहीं? बिल्कुल आ रहा हूं। संभल के। लेकिन पहले हम लोग कोशिश करेंगे कि बिना लड़ाई के ही मामला सुलझ जाए, ठीक है? ये क्या है? सुनो पॉल, मैं ये वादा नहीं कर सकता। जो नसीब में होगा वो होगा। जैक, नसीब में होगा का क्या मतलब है? मुझे सूजी हुई आंखें नहीं चाहिए। पहली बात, मेरी एक नई गर्लफ्रेंड है जो मुझे लगभग छोड़ने वाली है। और दूसरी बात, मेरा प्रैक्टिस मैच है। मुझे कल के मैच में क्वालिफाई करना है। कोच खुश नहीं होने वाला अगर मैं मैच में लुटा पिटाया, तो मैं ऐसे में मॉम को बुला नहीं पाऊंगा। ठीक है, हम बचने की कोशिश करेंगे। ये ठीक रहेगा। क्या हम अकेले में बात कर सकते हैं? मुझे कुछ पूछना है। वेल, बिल्कुल। तो मुझे इस सीक्रेट बातचीत से दूर रखा जा रहा है? टोनी, इसे पर्सनल मत लो। ये फाइट के बारे में नहीं है। बात थोड़ी पर्सनल है। क्लास में देरी होती है तो हो जाए। तुम लोगों को जितनी मर्जी बकवास करनी हो करो, मैं जा रहा हूं। बताओ। यार, ये टोनी के मतलब का नहीं था। वो तो लोला के साथ डेट की तैयारी कर रहा है। दरअसल मुझे कुछ पूछना था। पूछो। क्या तुमने और लोला ने सब कर लिया? और उसके बाद क्या वो प्रेग्नेंट हो गई? क्या? ये तुम क्यों पूछ रहे हो? तुम क्या जानना चाहते हो? मैं वो जाने दो। कम ऑन यार,
तुमने शुरू किया तो बताओ अब। एक बात कहूँ, मुझे बहुत फिक्र हो रही है। मुझे नेट पसंद है। अच्छा, और हर कोई जानता है सच? आज क्लास के दौरान वो प्रेगनेंसी के बारे में इतनी दिलचस्पी ले रही थी और वो सारे सवाल। जैक, सारी लड़कियां ये सब जानना चाहती हैं, ये नॉर्मल है। वेल, क्या हो अगर वो अचानक से, क्या हो अगर किसी ने उसके साथ कुछ। जैक, बात को यहीं रोक दो। क्या हो गया है तुम्हें? सब कुछ ठीक है। निकी, मुझे माफ करना, मैं आज तुम्हें घर तक नहीं छोड़ सकता। मैंने अपने दोस्तों को मदद के लिए वादा किया है। क्या तुम अपनी मॉम से बात कर लोगी? बताओ, तुम बात करोगी ना उनसे? बेशक, मैं सब संभाल लूंगी पॉल। और तुम? फिक्र मत करो, मैंने वादा किया है जैक से मैं इस बारे में बात नहीं करूंगा। ओके, पर फिर भी मुझे ये सच में अच्छा नहीं लगा। सब ठीक हो जाएगा, मैं वादा करता हूँ। मैं रात को मैसेज करूंगा, ठीक है? और तुम वादा करो अपनी मॉम से बात करोगी। मैं पहले ही बात कर चुकी हूँ जिनसे करनी थी, और सब ठीक कर दिया है। नैट, हमारे बारे में इतनी फिक्र मत करो। तुम जानती हो हमें कुछ भी नहीं होगा। देखो, तुम हमारे हथियार देखो। सच में नेट, और अगर मैं लड़ाई से वापस नहीं आया तो? तुम्हें क्या लगता है ऐसी बातें करना मजाक है? हाँ, तो अगर मैं वापस नहीं आ सका तो तुम जिससे चाहे उस लड़के को डेट कर सकती हो, लेकिन मेरे मरने के 6 महीने बाद। और एक और जरूरी बात। क्या? मेरे फ्यूनरल के समय ना तुम जोर से रोना। गधे कहीं के, मार डालूंगी तुम्हें। क्योंकि मुझे बहुत शर्म आएगी अगर एक भी लड़की मेरे फ्यूनरल पर नहीं आएगी। हाँ हाँ हाँ। अच्छा ठीक है, चलो अब चलें? और ये सारे हीरो कहाँ चले एक साथ? दुकान से कुछ खरीदने। अच्छा, दुकान में तीनों एक साथ इन कपड़ों में, है ना? मुझे याद आया, उनका आज किसी चीज का मुकाबला है। मुकाबला? मेरे ऑफिस आओ हनी, फिर हम वहाँ फुर्सत में बात करेंगे। तुम मुझे इस मुकाबले के बारे में कुछ बता सकती हो, जैसे कि वो कहाँ गए हैं? ओह, अच्छा तो तुम यही हो। मुझे लगा तुम घर चली गई। केट, हमने कभी ढंग से बात नहीं की और कभी घूमने भी नहीं गए, तो आज मैं सोच रहा था कि क्यों ना हम साथ में दोनों वक्त बिताएं। माफ करना। हाँ कनूर, इसका क्या मतलब कि निकी तुम्हारे साथ रुकने वाली है? ये खुशखबरी तुम्हें कहाँ से मिली? तुम अभी कहाँ हो? बाहर? तुम्हारा मतलब क्या है कि तुम लोग जा रहे हो? नहीं, मैं आ रही हूं अभी। मैं तुमसे अब आखिरी बार पूछ रही हूं, आखिरी बार, वो सब कहाँ गए हैं? क्या सच कहना इतना मुश्किल है? स्वीट हार्ट, क्या तुम समझ रही हो? सुन रही हो? ये एक सीरियस मामला है। अब 1 सेकंड देर करने से तुम्हारे माँ बाप को फोन कर दूंगी। मिस कॉफमैन, मैंने आपको पहले ही बता दिया है, वो किसी मुकाबले में गए हैं। बहुत हो गई तुम्हारी ये कहानियां। वो लोग कुछ सीरियस करने वाले हैं, उसके बाद क्या होगा? तुम्हारे माँ बाप से ज्यादा तुम्हें भुगतना पड़ेगा सच छुपाने के जुर्म में। मैं स्कूल से निकाल दूंगी। ओके। उनकी किसी क्लब में फाइट है। ओके, ये बेहतर है। अच्छा बताओ, कौन से क्लब में? कैलिनोव का, फैक्ट्री वाली जगह के पास। वो वहाँ कुछ बदमाशों के साथ हैं जो किसी फाइट क्लब के मेंबर हैं। मैं बस इतना ही जानती हूँ, सच कह रही हूँ। गुड, अब तुम जा सकती हो। यहाँ चल क्या रहा है? कोई बताएगा मुझे? मैं पूछ रही हूँ। मुझे लगा था तुम निकी को मेरे साथ आज रात रहने दोगी, पर मैं देख रहा हूँ ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए मैंने फोन किया। बस आज रात ही नहीं, बल्कि आपके साथ ही रहना है डैड, क्योंकि मैं उनके साथ और नहीं रह सकती। मैं आपसे नफरत करती हूँ, समझी? आपने अपनी जिंदगी तो बर्बाद कर दी, आप मेरी बर्बाद करना चाहती हैं। निकी, बकवास बंद करो। तुम्हें कोई हक नहीं है अपनी मॉम से ऐसी बात करने का। बस कार में बैठो और इंतजार करो, तुम्हारे मॉम डैड को बात करनी है।
जाओ बैठो। कहा था ना कि मेरी बेटी का दिमाग मत खराब करो। हाँ, और मुझे वो सब याद है, और मुझे अच्छे से याद है। मैं बस सब कुछ साफ साफ करना चाहता हूँ भरोसे के आधार पर। तुम उस पर इतना प्रेशर क्यों डालती हो? ऐसे तो वो किसी पर भी भरोसा ही नहीं करेगी। तुम चाहते क्या हो? मैं समझता हूँ तुम उसे गलती करने से रोकना चाहती हो, पर ऐसे रोक टोक लगाकर तुम बदकिस्मती से उलट नतीजे ही पाओगी। तुम्हारे मामले में भी यही हुआ था। इस बारे में ठीक कह रहे हो। तो ऐसा करते हैं कि मैं निकी को ले जाता हूँ और उससे शांति से बात करता हूँ। मैं उसे भरोसा दिलाऊंगा कि तुम उसकी भलाई चाहती हो, ताकि वो तुम पर गुस्सा करना बंद कर दे। ठीक है? और इससे आखिर हासिल क्या होगा? मैं तुम्हारे और निकी के लिए सब कुछ अच्छा ही चाहता हूँ, चाहे कुछ भी हो। क्या तुम मेरे आइडिया से सहमत हो? ओके, मैं तुम्हें शाम को कॉल करता हूँ और फिर तुम्हें अपडेट देता हूँ। मैं उससे आराम से बात करूंगा, सब ठीक हो जाएगा। यहाँ पर सब ठीक तो है ना? मैं ये देखने आया था। तुम पागल हो गए हो क्या? यहाँ पर हमें कोई देख लेगा। इससे क्या फर्क पड़ता है? हमारे पास छुपाने को कुछ नहीं। और वैसे यहाँ क्या हुआ है? कुछ भी अच्छा नहीं है। मेरी बेटी के साथ झगड़ा हो गया और वो चली गई। केट, मैं समझ रहा हूँ कि चीजें हाथ से फिसल रही हैं, पर देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा, भरोसा रखो। और फिर ये तो और भी अच्छा है कि हम दोनों को एक लंबा वीकेंड मिल जाएगा और हम साथ में वक्त गुजार सकते हैं। एक काम करो, गहरी सांस लो और मेरे घर जाओ। ये रही मेरे अपार्टमेंट की चाबियां। और कुछ चाहिए तो बताना। पर कोई लेकिन वेकिन नहीं, तुम थक गई हो। मेरे घर जाओ, आराम करो, और मैं स्टोर से कुछ सामान खरीद कर जल्दी आता हूँ। सब ठीक हो जाएगा। मुस्कुराओ, हम दोनों मिलकर चीजें ठीक कर लेंगे। कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। ठीक है, जाओ अब। मुझे 100% यकीन है कि जैक उन बेवकूफों को धूल चटा देगा। बस भी करो यार, तुम लोग भी ये कर सकते हो। पॉल तो ऑलराउंडर खिलाड़ी है ही, ऊपर से हम सब हथियारों से लैस हैं। यार इसे हटा के बात करो। अरे डरने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, क्या सब तैयार हो? ठीक है, तो हमला करने के लिए चलो, रेडी हो? तो बच्चों, पिटने के लिए तैयार हो जाओ। हाँ, देखते हैं कौन किसे पीटता है। देखो, बच्चे अपने साथ झुंझुना भी लाए हैं। चलो इनको नानी याद दिलाते हैं। सुनो, अब तुम लोग मर्द की तरह बात करते हैं। मेरे दोस्त के जो पैसे बनते हैं वो उसे दे दो और बात यहीं खत्म। बहुत हो गया, अब कोई खेल नहीं, तुम्हारा वक्त पूरा हुआ। कुछ देर में यहाँ लाशें बिछ जाएंगी, बात खत्म ही नहीं हो रही। तेरी तो खैर नहीं। सब लोग रुक जाओ अभी। फ्रीज! पुलिस, रुक जाओ, नहीं तो मैं तुम सबको जेल की हवा खिलाऊंगा। वेल बेटे, तुमने बहुत अच्छा काम किया। एक सच्चे मर्द की तरह अपने दोस्त को बचाने के लिए बदमाशों से भिड़ जाना अच्छा काम है। मुझे तुम पर गर्व है बेटा। ठीक है दोस्तों, चलो यहां से चलें। चलो चलें। ओह नहीं, याद रखना बेटा, इन सब मामलों में मैं तुम्हारा सबसे बड़ा मददगार बनूंगा। किसी लड़की का दिल जीतना किसी पूजा से कम नहीं। तो अब बताओ, कौन है वो खुश नसीब? डैड, वो दूसरे क्लास की लड़की है। वेल ठीक है, मैंने पहले ही 2 लोगों के लिए एक टेबल बुक करा दी है। ये रहा मेरा क्रेडिट कार्ड।
पर बिल्कुल होश मत खो बैठना, समझ रहे हो ना? हाँ हाँ डैड। चलो जाओ। थैंक यू डैड। मुझे सीरियसली यकीन नहीं हो रहा कि आप मुझे। ऑलराइट, मजे करो। थैंक्स डैड। थैंक यू, बाय। शिकारी कहीं का, जैसा बाप वैसा बेटा। गुड गुड डे आफ्टरनून। मैम। सुनो बेटा, मुझे मेरे जोड़ों के दर्द के लिए कोई दवाई देना। ये इतने दुखते हैं कि मैं सो नहीं पाती। थोड़ा समय लगेगा। जितना जल्दी दे सको दे दो। मेरी हड्डियां अब जवाब दे रही हैं। ये रही आपकी दवाई, आपके $4 हुए। ये लो। आ गए तुम, ये लो। थैंक यू। तुम जवान बच्चों को कोई परेशानी नहीं होती। मैं क्यों नहीं फिर से 17 बरस की हो जाती हूँ। क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ मिस? हाँ, क्या मुझे टेस्ट किट मिलेगी? प्रेगनेंसी टेस्ट किट? हाँ, प्रेगनेंसी के लिए। आपके $3 हुए मिस। आपका चेंज ये रह गया। मॉम, आप यहाँ पे? हाँ बेटा, मैंने तुम्हें बहुत बहुत याद किया। मैंने भी मॉम। अच्छा, मुझे तुम्हारे डैड से कुछ बात करनी है। ठीक है, चलो बात करते हैं। और तुम ऊपर कमरे में जाओ, वहां मैं तुमसे बात करूंगा। मेरे पास तुम्हारे लिए बस एक ही सवाल है। आखिर तुम कब तक हमारे बेटे को सजा देते रहोगे? क्योंकि मैं तुम्हें छोड़कर चली गई थी। गैब्रियल, तुम कोई अंधे नहीं हो। तुम देख सकते हो कि इस तरह की रोक टोक से कुछ अच्छा नहीं हो रहा। वो घर छोड़कर चला गया था। ये सब उसने कहा तुमसे? तुम्हें समझना पड़ेगा कि ये उसके लिए एक मुश्किल दौर है। बचपन में उसकी अच्छे से धुलाई होनी चाहिए थी। तुम्हारी साइकोलॉजी की बातें नहीं सुननी चाहिए थी। फिर वो अभी एक नॉर्मल इंसान होता। गैब्रियल, बस करो, ये तुम नहीं हो। तुम समझ रहे हो, ऐसा करने से बात और बिगड़ती जाएगी। तुम अपने उसूलों से थोड़ा हटकर देखो। उसे विदेश जाने की इजाजत दे दो। ठीक है, मैं इस फॉर्म पर साइन कर दूंगा, पर उसे मुझसे वादा करना होगा कि वो अपनी पढ़ाई पर ध्यान देगा और जैसा आज किया वैसी किसी भी मुसीबत को गले नहीं लगाएगा। ठीक है, आपकी ड्रेसिंग हो गई। थैंक यू। पॉल, क्या हुआ है? फिक्र मत करो बेबी, बस थोड़ी सी चोट लगी है। पॉल, ये बात बिल्कुल भी फनी नहीं है। क्या तुम्हें प्रैक्टिस करते वक्त चोट लगी या दोस्तों की मदद करते हुए? सच कहूँ तो मुझे जानकर बहुत अच्छा लग रहा है कि तुम्हें मेरी इतनी फिक्र है। बस भी करो। सुनो, मैं सोच रहा था कि तुम जाने के पहले एक बार मिलकर तो जाओगी ना? मुझे नहीं पता अभी तक कि मैं जा रही हूँ कि नहीं, और अगर जाऊंगी तो मिलकर जाऊंगी। एक बात तो मुझे अच्छे से पता है कि अपने घायल शेर को देखने जरूर आना पड़ेगा। ओहो, तुम इतनी जल्दी हार मानने वालों में से तो नहीं हो। तुम कितने बड़े पागल हो। सुनो, मैं सीरियस हूँ। मैं सच में तुम्हें पसंद करती हूँ और मैं बेहद खुश हूँ तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनकर। आखिरकार तुमने कह दिया। ओ हेलो, क्या ये एलेक्स का अपार्टमेंट है? हाँ, उन्हीं का है। तो आप कौन हैं? आओ ना अंदर, मैं उसकी पड़ोसी हूँ।
एलेक्स ने कहा था उसके कुत्ते को वॉक पर ले जाने को। मैं इसी बिल्डिंग में रहती हूँ और अक्सर हम एक दूसरे के साथ कुत्ते को वॉक पर ले जाते हैं। ओह अच्छा। तुम उसकी मंगेतर हो ना मैरी? हाँ वो मैं ही हूँ। एलेक्स तुम्हारे बारे में बहुत बातें करता है। वेल, अब मुझे चलना चाहिए। तुमसे मिलकर अच्छा लगा। गुड बाय। हेलो स्वीट हार्ट। एक्सपेक्ट नहीं किया था ना, पर मैं यहाँ हूँ। पिछले भाग में मिस्टर मेंडलसन, अगला एंजाइना अटैक हार्ट अटैक में बदल सकता है। प्रिंसिपल मेंडलसन अभी बने रहेंगे, पर ये तो हम दोनों जानते हैं कि ये बस कुछ वक्त की बात है। तुम्हारी एक मंगेतर भी है। ऐसा कुछ नहीं है। हाय, ये एलेक्स का अपार्टमेंट है ना? हाँ उन्हीं का है। तो आप कौन हैं? आओ ना अंदर, मैं उसकी पड़ोसी हूँ। गुड मॉर्निंग ब्यूटीफुल। अब कैसा लग रहा है? कैसी हो तुम? क्या चाहते हो? तुमने कहा कि तुम्हें अच्छा महसूस नहीं हो रहा, तो मैंने सोचा कि तुम्हें आकर देख लूं। ये मैंने 2 दिन पहले कहा था, और मैंने तुम्हें यहाँ नहीं बुलाया। हाँ, मैं वो तुम्हारे लिए ये फूल लाया था, तुम्हारा मूड ठीक करने के लिए। खैर, तुमने ही तो कहा था कि मुझे तुम्हारा दिल जीतना होगा। तो क्या तुम्हें ये फूल पसंद आए? तुम यही चाहती थी ना? बाहर इंतजार करो, मुझे पहले तैयार होना है। पर हम साथ में स्कूल जाएंगे, है ना? ओह गॉड, हम जाएंगे साथ में। फाइन। और रुको, फूलों को गुलदस्ते में सजा दो। क्या चल रहा होगा? आपके कॉल को वॉइस मेल में फॉरवर्ड कर दिया गया है, कृपया प्रतीक्षा करें। और क्या चल रहा है? डैड, मेरे पास स्कूल में पहनने के लिए कुछ भी नहीं है। वेल, मुझे लगा मैंने वो सब खरीद लिया है जिसकी तुम्हें जरूरत है। हाँ डैड, पर मेरा अपना सामान तो घर पर है। मेरा मतलब है उनके घर, और यहाँ जो कपड़े हैं वो मुश्किल से 2 या 3 दिन चलेंगे। तो चलो मॉम के पास चलते हैं, अपना सामान ले आओ और बस हो गया। क्या आइडिया है डैड, पर मुझे उनसे कोई बात नहीं करनी। मुझे पता है बेटा, पर आज नहीं तो कल तुम्हें ये करना ही होगा। अपनी मॉम से बात करो, ऐसे ही या फिर वापस जाने के लिए। आखिरकार वो तुम्हारी मॉम है और इस बात को हम झुठला नहीं सकते। कभी नहीं। आपने सुना, मैं उनके पास वापस कभी नहीं जाऊंगी। और वैसे डैड, क्या आप मुझे ये बताएंगे कि आपके और मॉम के बीच ऐसा क्या हुआ था कि उन्होंने अपनी आधी जिंदगी आपका नाम तक नहीं लिया? तुम्हें पता है निकी, मैं तुम्हारी मॉम को बेहद चाहता हूं, किसी भी चीज से ज्यादा। पर तुम तो उसे जानती हो, वो किसी की भी नहीं सुनती। हाँ, वो अपने सिवा किसी की भी नहीं सुनना चाहती। वेल, तब तो तुम समझ सकती हो कि क्या हुआ होगा। उसने बस तुम्हें मुझसे छुपा कर रखा। अरे मुझे तो पिछले 15 सालों से तुम्हारे वजूद के बारे में कुछ पता ही नहीं था।
हाँ, और मैंने हमेशा चाहा कि मेरे एक डैड हो, उतने ही केयरिंग और काइंड जितने की आप हैं। पर मेरी मॉम ही मेरे सारे फैसले लेती रही। और सबसे बड़ी बात पता है क्या, मुझे इतना बुरा लगता है कि मैंने तुम्हारा बचपन नहीं देखा और उस वक्त मैं तुम्हारे पास नहीं था। बदकिस्मती से मैं ये सब बदल नहीं सकता और इसके लिए मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। इसके लिए तो मैं भी उन्हें कभी माफ नहीं करने वाली। पर अब हम साथ हैं और हमेशा ऐसे ही साथ रहेंगे। आप सबसे अच्छे हैं और मैं आपसे प्यार करती हूँ। थैंक यू बेटा, मैं भी तुमसे बहुत बहुत प्यार करता हूँ। अरे बात करते करते बहुत देर हो गई, अब स्कूल जाने की तैयारी करो। डैड, क्या आज हम पॉल को लिफ्ट दे सकते हैं? उसके पैर में चोट लगी है, मैंने बताया था ना। अगर तुम यही चाहती हो तो तुम्हारे लिए तो कुछ भी। चलो तैयार हो जाओ, जल्दी करो। मुझे भी तैयार होना है। डार्लिंग प्लीज जरा जिप ऊपर खींच देना। मैंने तो हमेशा से ही सोचा था कि मेरी हर सुबह तुम्हारी जैसी हसीना के साथ शुरू हो। तुम बिल्कुल परफेक्ट हो। तुम तो स्टोन बेशक तारीफ करने में माहिर हो, पर देखो ना, तुम्हारी परफेक्ट वुमन के पास वक्त ही नहीं है तुम्हारे लिए आज नाश्ता बनाने का, क्योंकि कोई है जो उसे आज बिस्तर से उठने ही नहीं दे रहा था। हनी, मुझे अभी जाना पड़ेगा, मैं शेयर होल्डर की मीटिंग के लिए लेट हो रहा हूँ। डार्लिंग नाश्ते का क्या तुम भूखे जाओगे? नहीं कर सकता, वो सब मेरा इंतजार कर रहे होंगे। मुझे भी तुम्हारा इंतजार रहेगा और मैं तुम्हें मिस करने वाली हूँ बहुत ज्यादा। मैं भी। खैर, मुझे लगता है आज तुम्हें मुझे ज्यादा देर मिस नहीं करना पड़ेगा। आज रात एक रेस्टोरेंट में साथ में खाना खाएंगे। पर कल सुबह मुझे बेसब्री से तुम्हारे हाथ के बने नाश्ते का इंतजार रहेगा। पक्का? अब जाना है। जानू, इतनी जल्दी निकल रहे हो? और तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं? तुम थकी हुई थी। मैं चाहता था तुम थोड़ा और आराम कर लो। कितनी परवाह करते हो। पर अच्छा होता अगर तुम मुझे जगा देते, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बना देती। मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता डियर। जानू, क्या तुम अपनी मंगेतर को बिना किस दिए ही चले जाओगे? ऐसे नहीं जाने दूंगी। और तुम कितने बजे वापस आओगे? मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। मुझे लगता है कि आने में थोड़ी देर हो जाएगी, स्कूल में थोड़ा काम ज्यादा है आजकल। अच्छा, मैं समझ गई। फिर भी कोशिश करना जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आने की। ठीक है, पर मैं वादा नहीं कर सकता। मैं बहुत बेसब्री से तुम्हारा इंतजार करूंगी। मदद करने के लिए थैंक यू डैड। मिस्टर विल्सन, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। मुझे मदद करके अच्छा लगा। डैड, आप सबसे अच्छे डैड हो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मिसेस वॉटर्स। हेलो। हाय बेटा, कैसी हो तुम? पॉल, चलो चलें। वेल, उसके बर्ताव को देखकर तो ये लग रहा है कि तुमने उसे समझाने की कोशिश नहीं की कि मुझ पर गुस्सा करना बेकार है। ऐसा नहीं है केट, मैंने उससे 2 बार इस बारे में बात की है। वो बस मेरे साथ रहना चाहती है। होते कौन हो तुम उसे ये बताने वाले कि वो तुम्हारे साथ रहे? उसका पिता। तुम उसकी जिंदगी में 15 साल तक नहीं थे। तुम्हारी मेहरबानी से। कानूनन तुम उसके कुछ नहीं लगते, बस एक अजनबी हो। मैंने डीएनए पैटर्निटी टेस्ट करवा लिया है और तो क्या ये फैक्ट कि तुम उसके बायोलॉजिकल पिता हो तुम्हें हक नहीं देता? पहले मुझे मेरी बात पूरी करने दो। तुम कभी किसी की सुनती नहीं हो केट। मैंने डीएनए पैटर्निटी टेस्ट करवा लिया है और मैं काम कर रहा हूँ कागजात पर। पेरेंटल राइट्स की बहाली के बारे में कभी सुना भी है? क्या तुम जंग चाहती हो? ऐसा है तो यही सही। क्या तुम अब मुझे धमकी दे रहे हो? तुम्हें इसे जो समझना है समझो। बात खत्म, मुझे जाना है, बाय। मिसेस वॉटर्स, मैं एमए के टॉपिक के बारे में पूछना चाहता था। हाँ टॉबी, मैं सुन रही हूँ। डैड, आप ठीक तो है ना? थोड़ा सा बैठ जाता हूँ। कुछ देर में ठीक लगने लगेगा। तुम्हें ऐसे के बारे में बात करनी थी। थैंक यू।
ओके। सुनिए डैड, मुझे आपसे कुछ कहना था। हाँ, मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूँ। मैरी आ गई है और मैंने उसे केट के बारे में कुछ नहीं बताया। तो तुम्हें अब समझ में आ गया टॉबी? पहला, दूसरा, क्या आपको याद है तीसरा? मेरा और मैरी का वो झगड़ा, जब उसने कहा था कि सब खत्म हो चुका है? हाँ, मुझे याद है। उसके मुताबिक वो बस एक झगड़ा था। उसने तय किया है कि अगर हम ऐसे ही दूर दूर रहेंगे तो हमारे रिश्ते के लिए अच्छा नहीं होगा। वो बिल्कुल सही है। तो क्या तुम अब दोनों साथ हो या कुछ और? सच कहूं तो हाँ, अब इसके सिवा दूसरा रास्ता भी क्या है? ये तो खुशखबरी है। मैंने तो सोचना भी शुरू कर दिया था कि मेरे पोता पोती होंगे कि नहीं। डैड, आपकी दवाई कहाँ है? वो इस बैग में है। क्या आपको तकलीफ हो रही है? इसे ढीला कर देती हूँ ताकि आपको सांस लेने में आसानी हो। थैंक यू बेटा। एलेक्स, एम्बुलेंस बुलाओ तुरंत। तब तक मैं आपकी नब्ज देख लेती हूँ। चिंता मत करें, सब ठीक होगा। हेलो, सुनिए, जहां मेडिकल सहायता की जरूरत है। हाँ, लिखिए इगोर मेंडलसन, उम्र 67 साल, पता स्कूल नंबर 18। थोड़ा क्या आप ठीक लग आसपास ही रहा है? हैं? कैसा लग रहा है? ठीक है, तो फिर आप जल्दी आ जाइए, जितना जल्दी हो सके। ओह गॉड मिस्टर मेंडलसन, ओह माय गॉड, ये क्या हो गया आपको? वेल, बस हो गया। क्या आप पानी पियेंगे? रुकिए, मेरे पास थोड़ा पानी है। शांत हो जाइए, शांत प्लीज। आराम से, आराम से। थैंक यू डॉक्टर, जल्दी यहाँ पर आने के लिए। वेल, ये बस मुझे सब कुछ साफ है, इनको अस्पताल लेकर जाना होगा जल्दी। क्या आप कार तक चल पाएंगे? मैं करता हूँ मदद। आपके साथ कौन है? सगे संबंधियों को बता दिया मैं ना? इनका बेटा हूँ, मैं साथ चलूंगा। मिस्टर मेंडलसन कितने अच्छे इंसान थे। ऐसे तो मत कहिए मिस कॉफमैन। मिसेस वॉटर्स, मेरी आपको सलाह है कि जल्दी करें। किसी को भी लेबर अनुशासन तोड़ने की इजाजत नहीं है। मिस कॉफमैन, मेरी कोई क्लास नहीं है फर्स्ट पीरियड में। तो मैं आपके लिए खुश हूँ। ओ केट, क्या हो गया? मिस्टर मेंडलसन को हॉस्पिटल ले जाया गया है। ओ गॉड। और उनको क्या हो गया था? उनको दिल की बीमारी है। बेचारे मिस्टर मेंडलसन। हे भगवान, क्या दिन गुजरा। सुनो, शायद थोड़ी ब्रांडी पीने से अच्छा महसूस होगा। एली, हम स्कूल में हैं। ठीक है मिसेस वॉटर्स। अच्छा, पुदीने की चाय पियोगी? हाँ, वो ठीक है। वैसे भी मैं खुश हूं कि तुम आ गई, नहीं तो मैं तुम्हारे पास आने वाली थी। मेरे पास एक खबर है, बहुत बड़ी खबर। शायद इसे वक्त नहीं है बताने का, पर मेरे पास सच में एक बेहतरीन खबर है। मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया था क्योंकि मैं जानती नहीं थी कि वो सही है, पर अब मुझे यकीन है। मैं अपनी मंजिल से रूबरू हो चुकी हूँ। वाह लड़की, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। कौन है वैसे वो? उसका नाम स्टोन है, उम्र 35 साल। उसका अपना खुद का IT का बिजनेस है। उसकी एक नई शानदार कार है, एक खूबसूरत अपार्टमेंट है। वो एक इंसान नहीं, एक ख्वाब है। तो तुम कब उसके घर शिफ्ट हो रही हो? अभी के लिए उसके अपार्टमेंट में कुछ रेनोवेशन का काम चल रहा है, तो अपनी मॉम के साथ रह रहा है। पर हे भगवान, क्या आदमी है वो दुनिया का सबसे अच्छा आदमी है। मैं बहुत बहुत खुश हूँ। तो मामला काफी आगे बढ़ गया है। तो तुम्हारी शादी का तोहफा ढूंढना शुरू कर दूं? जानती हो कि मुझे लगता है बहुत जल्दी आने वाले थे तुम्हें, पक्का। कब से जानती हो उसे? 2 हफ्ते से। हाँ, लग रहा है सब कुछ। नहीं, तुम समझी नहीं। स्टैन को भी यही लगता है कि मैं ही उसकी मंजिल हूँ। फिर तो जाहिर है कि सब कुछ बदल चुका होगा। अब क्या होगा? और क्या होगा? डोरा नई प्रिंसिपल बन जाएगी और हमारी वाट लगा देगी। हैप्पी एंडिंग। अगर डोरा नई प्रिंसिपल बन गई तो, या शायद हमारी किस्मत अच्छी हो और वो नई प्रिंसिपल ना बने। निकी, सुनो, प्लीज मेरी बात सुनो, उनसे बात करो। पॉल, तुम उन्हें बिल्कुल नहीं जानते।
वो सिर्फ सही होने का दिखावा कर रही हैं, पर उन्होंने मुझे हमेशा मेरे डैड से दूर रखा। ऐसा करने के पीछे पक्का उनकी कोई वजह होगी। यह शायद उन्हें सही साबित करने के लिए काफी है। पॉल, क्या तुम प्लीज मेरी फैमिली को मुझे खुद हैंडल करने दोगे? लोला, तुम्हारा चेहरा पीला पड़ गया है। मैं कुछ हुआ है? क्या तुम बीमार हो? तुम्हारे साथ आजकल क्या चल रहा है लोला? कुछ नहीं चल रहा, मैं तुम सबसे तंग आ गई हूँ। वैसे भी तुम सबको वही दिखता है जो सच है ही नहीं। मैंने देखा तुम और टोनी आज साथ स्कूल आए। डेट कर रहे हो क्या? हम दोनों एक साथ नहीं हैं। मैं ये सुनते सुनते तंग आ चुकी हूँ। हे लिज़ी, गुड आफ्टरनून। मेरे पास एक खुशखबरी है। प्रिंसिपल को एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाया गया है। दिल का दौरा पड़ा है, तो एक्टिंग प्रिंसिपल की कुर्सी तो वैसे ही मेरे पास है। अब देखो, प्रिंसिपल की कुर्सी भी ज्यादा दूर नहीं मुझसे। मुझे इस बात का इतना यकीन नहीं हो रहा है डोरा। क्या मतलब तुम्हारा? तुम्हें कैसे पता बुड्ढे के दिमाग में क्या चल रहा है? वो किसी को भी ये कुर्सी दे सकता है। लिज़ी, अब बस भी करो। मैं ही उनकी इकलौती सहायक हूँ, सबसे ज्यादा तजुर्बेकार भी। वेल, हमारे प्रिंसिपल को प्रभावित करने वाले बहुत सारे लोग हैं डोरा। तो तुम्हारी क्या सलाह है? मुझे लगता है कि तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम उस बुढ़े से मिलो और उसे तुम्हारे अपॉइंटमेंट पर साइन करने के लिए मनाने की कोशिश करो। हाँ, मैं समझ गई। अपना ख्याल रखना। ओके, तुम भी। डॉक्टर, अब वो कैसे हैं? मुझे डर है कि मेरे पास आपको देने के लिए कोई अच्छी खबर नहीं। सब बहुत बहुत गंभीर है। वो ठीक तो हो जाएंगे ना? बेशक हम सब कुछ करेंगे, लेकिन उन्हें कुछ हफ्ते अस्पताल में रहना पड़ेगा। पर उनकी उम्र में इतना तनाव लेना उनकी सेहत के लिए ठीक नहीं। आज नहीं तो कल उन्हें सर्जरी की जरूरत पड़ेगी। इसमें जितनी जल्दी की जाए उतना ही अच्छा है उनके लिए। मैं समझ सकता हूँ। मैं पहले ही आगाह कर देता हूँ, देखिएगा वो काम पर ना जाए। कोई तनाव नहीं होना चाहिए। मुझे डर है कि वो अगली बार दौरा पड़ने पर उसे झेल नहीं पाएंगे। जी, मैं ख्याल रखूंगा। आपसे कोई काम नहीं। उम्मीद मत हारना। एली, सच कहूँ ना तो मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। धन्यवाद केट। मुझे बताओ, तुम्हारे एलेक्स के बीच क्या चल रहा है? कुछ भी नहीं। क्यों, क्या हुआ? ये एक छोटी सी दुख भरी कहानी है। बेहतर होगा कि हम तुम्हारी खुशी को सेलिब्रेट करें। इसे लगे हाथ हमें ढेर सारी मस्ती करने का मौका मिल जाएगा। वैसे भी कुछ वक्त से मेरी जिंदगी एकदम नर्क बनी हुई है। ऐसा करने में मुझे बहुत खुशी होगी। तुम्हें पता है, मैं उन जैसी नहीं हूँ कि कहीं बाहर ले जाने के लिए मुझे मनाना पड़े, पर आज मैं नहीं जा सकती। क्यों भला? तुम जानती हो, आज टॉम ने मुझे एक रेस्टोरेंट में इनवाइट किया। ओह, मुझे माफ कर दो। ओह, उसका कॉल आ रहा है। हेलो। हाँ डार्लिंग, तुम्हें कहीं काम के सिलसिले में बाहर जाना है क्या? डिनर कैंसिल करना पड़ेगा? हाँ, मैं समझती हूँ। मुझे तुम्हारा बेसब्री से इंतजार है। ओके, गुड बाय। वेल, तो शायद आज हम लड़कों की तरह एक बैचलर पार्टी करें। ओ, ये क्या हो रहा है? हर कोई आज मुझे ही कॉल कर रहा है। ये तो मेरी क्लाइंट है। एक मिनट। हाँ, हेलो कैरन। एली, हेलो डियर। हेलो। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज शाम को आकर मुझे इंजेक्शन लगा जाना। कुछ हुआ? मुझे फिर से लगता है हाई ब्लड प्रेशर हो गया है। ये सब शायद उसकी बेवफाई का नतीजा है, जिसके नाम मैंने अपनी पूरी जवानी कर दी। मैं समझ गई कैरन, मैं शाम को आ रही हूँ। थैंक्स। ओके, गुड बाय। माफ करना, ये एक पुरानी क्लाइंट है, पैसे भी अच्छे देती है, और तुम जानती हो मेरी सैलरी कितनी है। पर उसके बाद मैं सीधा तुमसे मिलने आऊंगी और फिर हम मस्ती करेंगे। ओके? हाँ ठीक है, इंतजार करूंगी। चलो, एंजॉय करो। हाय जाने मन। हेलो स्वीट हार्ट, मुझे बहुत खुशी है कि तुम मेरे लिए वक्त निकाल पाई। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। मैंने भी। कैसे हो? बैठ जाओ। सब ठीक तो है? मुझे पता भी नहीं कि तुम कैसे रिएक्ट करोगी। सच कहूं, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कैसे बताऊं।
क्या तुम मुझे धोखा दे रहे हो? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ये किसी दूसरी औरत के बारे में बात नहीं है, हालांकि है भी। कुन्नौर, तुम्हें क्या लगता है मैं बेवकूफ हूँ? मेरी जान, मेरी एक बेटी है। काफी दिलचस्प है। डैड, अब आप कैसे हैं? पहले से बेहतर बेहतर बेटा, मैं ठीक हूँ। डैड, मैंने आपको बहुत पहले नौकरी छोड़ने के लिए कहा था। अगर तब आप मेरी बात सुन लेते तो ये नहीं होता। और मैं इस बात पर बहस भी नहीं करूंगा तुमसे। वेल, पूरे प्रिंसिपल का दिल अब जवाब दे गया। डैड, आपने मुझे डरा दिया था। मुझे माफ कर दो बेटा, जानबूझकर नहीं किया। ये तो मेरा दिल है जिसने धक्का दे दिया। और अब सच कहूं बेटा, तो मुझे नहीं लगता कि अब ज्यादा वक्त बचा है मेरा। डैड, ऐसे मत कहिए। सुनो, मेरी बात सुनो। जो लोग मेरे लिए खास हैं, उनके लिए जितना हो सके उतना मैं करना चाहता हूं। तो सबसे पहले मैं मिसेस वॉटर्स को कार्यकारी प्रिंसिपल के तौर पर नियुक्त करना चाहता हूं। मिस वॉटर्स? उन्हें क्यों? वेल, जिससे कि वो बाद में प्रिंसिपल बन सके। उसे और स्कूल को एक दूसरे की जरूरत है। वो जवान है, ऊर्जावान है और तजुर्बेकार भी है। बच्चे उसकी इज्जत भी करते हैं। और मिस कॉफमैन क्यों नहीं? वो तो इस दिन का काफी वक्त से इंतजार कर रही हैं। डोरा की चाहत अब कुछ और ही है। कुछ साल पहले उसने एक हादसे में अपना बच्चा खो दिया था और तब से वो पागलों की तरह फिर से गर्भ धारण की कोशिशें कर रही हैं। मुझे उनके इस दुख के बारे में पता नहीं था। किसी को पता भी नहीं, और तुम्हें भी नहीं पता चलता अगर मैं नहीं बताता। बात यह है कि अब उसकी बढ़ती उम्र की वजह से उसके पास बहुत कम वक्त है और सिर्फ विदेशी डॉक्टर ही उसका इलाज कर सकते हैं। वेल, तुम्हें पता है इस तरह के इलाज में काफी पैसा खर्च करना पड़ता है, जो उसके पास नहीं है। इसलिए मैंने कई चैरिटेबल संस्थाओं से बात की है और लग रहा है कि हाँ, उसको मदद मिलेगी। ये तो अच्छी खबर है डैड। मैं इसमें मदद कैसे कर सकता हूँ? बेटा, वहाँ मेरे डेस्क पर एक नोटबुक है जिसमें इन संस्थाओं के नंबर लिखे हैं। अगर इस दौरान मुझे कुछ हो गया तो मुझसे वादा करो कि तुम जो भी ज़रूरी है वो सब करोगे और इस मुश्किल घड़ी में डोरा की मदद करोगे। बेशक डैड, मैं कुछ भी करूंगा मदद करने के लिए। धन्यवाद बेटा। मिस टर्नर, आप 8B का छठा लेसन लेंगी। कोई दिक्कत? नहीं। मिस रियोस को 9th की चौथी क्लास आप लेंगी। सब कुछ ठीक हो जाएगा। मिस्टर मेंडलसन के साथ दुर्घटना हुई है, पर मैं इस स्थिति को संभाल सकती हूँ। मेरे पास एक स्कूल चलाने का काफी तजुर्बा है। ये तो इतने तजुर्बे से लिया गया बहुत ही अच्छा फैसला है। हाँ, कहो। केट, डैड ने तुम्हें अस्पताल आने के लिए कहा है अभी। मुझे? क्या हुआ है? ये बेहद जरूरी बात है, फोन पर नहीं कही जा सकती, इसलिए प्लीज आ जाओ। ठीक है, मैं अभी आ रही हूँ। मिस कॉफमैन, मैं माफ़ी चाहूँगी यूँ बीच में बोलने के लिए, पर मिस्टर मेंडलसन ने मुझे हॉस्पिटल बुलाया है, तो क्या मैं जा सकती हूँ? आपको? आपने ठीक से समझा तो है ना? अजीब बात है। खैर, आप जा सकती हैं। ऐसे में मिस टर्नर आपकी क्लासेस ले लेंगी। शुक्रिया। वेलकम। इसका क्या मतलब है कि तुम्हारी एक बेटी है? वेल, हाँ, ऐसा ही है। और वो कितने साल की है? 15 साल की। 15 साल की? अच्छी उम्र है। डायपर बदलने का कोई झंझट ही नहीं। जिंदगी कभी कभी आपको हैरत में डाल देती है। तुम इतने परेशान थे कि तुम्हारे कोई अपनी औलाद नहीं, और देखो तुम्हारी एक टीनेजर बेटी है। मैं भी हैरान हुआ, मुझे हाल ही में इसके बारे में पता चला। और इसकी माँ कौन है? मेरी जवानी के दिनों की एक लड़की है। हाँ, बेशक, हम सब गुजरे हैं उस दौर से।
अब मुझे समझ आ रहा है कि तुम क्यों पिछले दिनों कुछ अजीब सा बर्ताव कर रहे थे और मैं पागल पता नहीं क्या क्या सोचने लगी थी। जाने मन, तुम ही मेरी इकलौती प्यारी बीवी हो। मुझे भी ऐसी उम्मीद है। ओह सॉरी, मैं बस 1 मिनट में आया, थोड़ा इंतजार करना। कहिए, मैं आपको ध्यान से सुन रहा हूँ मिस्टर विल्सन। मेरे पास एक नाजुक मसला है। मैं ये जानना चाहूँगा कि क्या मैं पैटर्निटी के लिए दावेदारी दे सकता हूँ अगर मुझे हाल ही में पता चला हो कि मेरी एक 15 साल की बेटी है। ये देखते हुए कि उसकी माँ, मैं कैसे कहूँ, बहुत अजीब है और बिल्कुल भी कॉपरेट करना नहीं चाहती। मामला आसान तो नहीं है, पर फिर भी इस मामले में कुछ कर सकते हैं। मुझे आपकी काबिलियत पर भरोसा है। सुनो नेट, लोला कुछ दिनों से मुरझाई हुई सी नहीं लग रही है बहुत ज़्यादा, तो शायद तुम जानती हो। क्या मतलब तुम्हारा? क्या पता कोई नशा करने लगी हो। हाँ, माफ करना पर उबकाई आना, मुझे नहीं लगता कि कोई आधार है ये शक करने का कि लोला ड्रग्स ले रही है। अच्छा तो बताओ, उसे इतने अजीब मूड स्विंग्स क्यों हो रहे हैं? ये सब किसी भी वजह से हो सकते हैं। शायद वो पॉल से अभी भी प्यार करती है। लोला, ये तुम्हारे लिए। ये देखो तो सही। ओ, तुम तो कैंडी की पूरी दुकान ही लूट लाए। तुमसे मतलब? हाँ, तो तुम्हें ये पसंद आया? और तुम यहाँ क्या पढ़ रही हो? बोलो, क्या बात है? क्या तुम प्यार में बिल्कुल अंधे हो गए हो? तुम्हें दिखाई नहीं देता वो तुम्हारा इस्तेमाल कर रही है? वो तुम्हें पसंद नहीं करती है। ऐसा मत कहो। तुम जानते हो वो दूसरी लड़कियों से तुम्हारे बारे में क्या क्या कहती है? ये तुम क्या कर रहे हो? वो बस अपनी जिंदगी के एक मुश्किल दौर से गुजर रही है, बस इतनी सी बात है। उसका मुश्किल भरा दौर कभी खत्म ही नहीं होता है। अरे यार सुनो जैक, वो मेरे लिए बेहद खास है। तुम चाहते हो कि हम दोस्त बने रहें तो तुम्हें इन सब की आदत डाल लेनी चाहिए। जैसी तुम्हारी मर्जी। थैंक्स। अब मिस्टर मेंडलसन कैसे हैं? कुछ ठीक नहीं है। डॉक्टर का कहना है कि लंबे वक्त तक अस्पताल में रहना पड़ सकता है। ओह अच्छा, पर उन्होंने मुझे क्यों बुलाया? मेरे साथ आओ, उनके पास लेकर जाता हूँ, उनसे ही पूछ लेना। मिस्टर मेंडलसन कैसे हैं आप? मिसेस वॉटर्स पहले से बेहतर, पर डॉक्टर्स का कहना है कि मुझे यहाँ 2 हफ्ते और रुकना पड़ेगा। जरा इन्हें देखिए। ये क्या है? अपॉइंटमेंट के ऑर्डर। पहले वाला मेरे सहायक के तौर पर अपॉइंटमेंट और दूसरा वाला कार्यकारी प्रिंसिपल के तौर पर अपॉइंटमेंट का ऑर्डर। इन कागजों को शिक्षा विभाग में जमा करना होगा और आज बन जाएंगी स्कूल की नई प्रिंसिपल। वेल, अभी के लिए अस्थायी प्रिंसिपल। मैं आपके भरोसे की कद्र करती हूँ, पर मैं ये सब संभाल नहीं पाऊंगी। ये सब छोड़िए, पहले बताइए मिसेस वॉटर्स, क्या मैं आपको किड बुला सकता हूँ? मेरे ख्याल में एक आप ही हैं जो ये सब संभाल सकती हैं, और आप ही हैं बस जिन पर मुझे भरोसा है। और फिर अगर जरूरत पड़े तो मैं हूँ मदद करने के लिए। आप एक शानदार स्कूल में काम करती हैं जहाँ ज्यादातर लोग आपकी इज्जत करते हैं। सही बात कह रहे हैं आप, पर मुझे सिर्फ इस बात की फिक्र है कि मिस कॉफमैन इस बात को किस तरह से लेंगी, क्योंकि उन्हें तो यही लग रहा होगा कि केट, ये मेरे लिए एक मुश्किल फैसला था, पर यकीन मानो ये फैसला मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं बल्कि डोरा के लिए भी लिया है। डोरा को अभी किसी और चीज के बारे में सोचने की जरूरत है। केट रुको। केट, मुझे तुम्हें सब समझाना है। देखो, मुझे कुछ भी नहीं समझना है, हमारे बीच में सब कुछ ठीक है। मुझे नहीं लगता। बहुत गलत हुआ, पर यही सच है। फिर भी मुझे एक मौका दो। तुम्हें मुझे कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं है, सब ठीक है। नहीं, तुम समझ नहीं रही। एलेक्स, तुम बहुत कमाल हो और मैंने तुम्हारे साथ अच्छा वक्त बिताया। थैंक यू, गुड बाय। ठीक है, मिसेस वॉटर्स अभी तक आई नहीं है तो मिस टर्नर को उनकी छठी क्लास लेनी पड़ेगी।
मिस कॉफमैन, मैंने बताया था कि मेरे पति की तबीयत खराब है, मुझे जल्दी जाना है। तो इस हालात में आपके पति को इंतजार करना ही पड़ेगा। प्यारे सहकर्मियों, एक बहुत अर्जेंट खबर है आपको सुनानी है। मिस्टर मेंडलसन ने अभी अभी मुझे बतौर कार्यकारी प्रिंसिपल नियुक्त किया है। बधाई हो मिसेस वॉटर्स। आपका दिमाग तो कहीं खराब नहीं हो गया है? वो कैसे आपको कार्यकारी प्रिंसिपल नियुक्त कर सकते हैं जब आप सहायक प्रिंसिपल भी नहीं हैं? और आज से मैं ही सहायक प्रिंसिपल भी हूँ। प्रिंसिपल ने इस ऑर्डर पर अपने साइन कर दिए हैं। मिस कॉफमैन, मुझे आपके साथ बेहद जरूरी बात करनी है। क्या आप थोड़ा वक्त देंगी प्लीज? मिस वॉटर्स, बधाई हो। थैंक यू मिसेस टर्नर। मिस वॉटर्स, क्या कहूँ किस मुश्किल में हूँ। मेरे पति बीमार हैं और मिस कॉफमैन मुझे मजबूर कर रही हैं कि मैं आपकी क्लास लूँ। मिसेस टर्नर, फिक्र मत कीजिए, आप घर जाइए, मैं अपनी क्लासेस खुद ले लूंगी। थैंक यू। मिस्टर मेंडलसन ने आपको नियुक्त करने का कितना सही फैसला लिया। थैंक यू, अब जाओ। थैंक यू। ओके, गुड बाय। बाय। मुझे समझ नहीं आ रहा मिस्टर मेंडलसन, आपके डैड मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? शांत हो जाइए प्लीज मिस कॉफमैन, मैं आपको सब कुछ समझाता हूँ। मुझे आपसे कुछ नहीं समझना, बस ये याद रखिएगा कि मैं मिसेस वॉटर्स के नीचे काम करने वाली नहीं हूँ। ये आप अपने डैड को बता दीजिए। आखिर वो चीज क्या है? प्लीज शांत हो जाइए मिस कॉफमैन। पहली बात तो डैड ने जो कुछ भी किया आपकी भलाई के लिए किया है। अच्छा, मेरे लिए? देखिए मिस कॉफमैन, बात कुछ ऐसी है कि एक दिन पहले डैड ने आपके इलाज के लिए पैसा इकट्ठा करने के लिए कई संस्थाओं से बात की थी। क्या? उन्हें पूरा भरोसा है कि इससे आपको अपना इलाज कराने के लिए जरूरी रकम मिल जाएगी। मैंने उन पर भरोसा किया और उन्होंने सबको बता दिया। देखिए मिस कॉफमैन, आप बिल्कुल गलत समझ रही हैं। उन्होंने ये बात किसी को नहीं बताई है। मुझे दिख रहा है, मैं देख पा रही हूँ कि मिसेस वॉटर्स मुझे कैसे घूर रही हैं। नहीं, वो ऐसा नहीं करेंगी। मेरे डैड ने सिर्फ ये मुझसे कहा है और मैं ये भरोसा दिलाता हूँ कि ये बात किसी को नहीं बताऊंगा। मुझे आपकी सहानुभूति नहीं चाहिए। चले जाइए और याद रखिएगा, मैं इस बात को यहीं खत्म नहीं होने दूंगी। अगर आपने अपना मन बदल लिया है तो मेरे पास चैरिटी संस्थाओं के नंबर हैं, मैं आपका इंतजार करूंगा। चले जाइए। वेल निकी, उन लोगों की बातों पर ध्यान मत दो, कुछ ही दिनों में सब शांत हो जाएगा। हाँ हाँ, ऐसा ही होगा। मुझे लगता है वो डोरा से तो बेहतर है। हाँ, ऊपर वाले का शुक्र है वो नागिन प्रिंसिपल नहीं बनी। इन सबसे ऊपर उठो, कुछ दिन में सब भूल जाएंगे कि तुम्हारी माँ स्कूल की प्रिंसिपल है। हाँ बिल्कुल। मान भी जाओ। वैसे तुम इतना क्यों सोच रही हो कि वो ये सब सोच रहे होंगे? इन सब चीजों को छोड़ो, हम दोनों साथ में हैं। क्या कहने, ये तो दूसरों का ध्यान अपनी ओर खींचने में बड़ी तेज निकली। लोला, क्या तुम मेरे साथ डेट पर चलोगी? टोनी, अभी नहीं, बाद में। नहीं, अभी बताओ तो क्या तुम डेट पर चलोगी या नहीं? टोनी, मैं तंग आ गई हूँ, कितनी बार यही पूछोगे? मैं कुछ समझा नहीं। तो क्या हम एक कपल हैं या नहीं? मुझे बता दो सबके सामने, तुम मेरे साथ हो या नहीं? सच में मैं तंग आ गई हूँ। मैं तुम सबसे तंग आ गई हूँ। मुझसे भी? हाँ, तुमसे भी, और उससे भी, और इससे भी, तुम सबसे। देख लिया दोस्त, मैंने तुम्हें समझाया था, तुम्हारे लिए बुरा लगा। नहीं, मैं उसे अपना बनाकर रहूंगा कैसे भी। मैं थोड़ी देर में आता हूँ। ओह 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 हो, क्या लव ट्रायंगल है। हाँ सच में। वेल, टोनी के साथ वो डबल डेट पर जा सकते हैं। यार कम बोल। ओके, रुको, चुप रुको। रहा कर। जी डॉक्टर, मुझे जितनी जल्दी हो सके आपकी एक अपॉइंटमेंट चाहिए। मुझे डर है कि मेरी हालत खराब है। हाँ, ये मेरे लिए ठीक रहेगा। थैंक्स, मिलते हैं बाद में। लोला, क्या कुछ हुआ है? क्या तुम बीमार हो?
तुम सब सुन रहे थे? नहीं, मैंने गलती से तुम्हें डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेते हुए सुन लिया। क्या कुछ ऐसा है जिसमें मेरी मदद चाहिए तुम्हें? तुमसे कोई मतलब नहीं, तुम अपने काम से काम रखो, ठीक है? देखो, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मैं हमेशा तुम्हारी मदद के लिए तैयार हूँ लोला। देखो, अगर तुम्हें कुछ परेशानी हो तो तुम मुझसे शेयर कर सकती हो। मैं तुम्हारी मदद करने का वादा करता हूँ। कोई जरूरत नहीं, तुम जा सकते हो। फिर भी अगर जरूरत हो तो याद जरूर करना। निकी, निकी, स्वीटी, सुनो मेरी बात, सुनो प्लीज। चलो एडल्ट्स की तरह बात करते हैं। जाइए यहाँ से। क्या आप पूरी तरह मेरी जिंदगी बर्बाद करना चाहती हैं? ये तुम क्या कह रही हो? प्रिंसिपल की बेटी, इससे बुरा और क्या हो सकता है? निकी बेटा, तुम जरूरत से ज्यादा सोच रही हो। मुझे तो पहले से ही पता था कि आप ऐसा ही कुछ कहेंगी। आपको दूसरों की फीलिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता। पूरी जिंदगी आपने बस अपने बारे में सोचा है। तुम ठीक नहीं हो, चलो बाद में बात करते हैं। ये अच्छा है कि मैं डैड के साथ जल्दी से आपसे दूर चली जाऊंगी और आपको और बर्दाश्त नहीं करना पड़ेगा। हेलो सर। हेलो, मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए? मुझे प्लीज बताइए टीचर्स का स्टाफ रूम कहाँ है यहाँ? बेशक मैं आपको बताऊंगा। ऐसी खूबसूरती की मदद कौन नहीं करेगा भला। मैं इंग्लिश टीचर को ढूंढ रही हूँ, एलेक्स। ओह, एलेक्जेंडर मेंडलसन को। मुझे उनसे थोड़ा अर्जेंट काम है। मैं समझ गया। आप सेकंड फ्लोर में जाइए और वहां से बाएं और तीसरा दरवाजा। थैंक यू सो मच। ओह गॉड, मिस्टर मेंडलसन की पसंद काबिले तारीफ है। मैंने तुम्हें देखा उसके साथ बात करते हुए। निकी, मैं तुम्हें एक ही बात 100 बार कह चुका हूँ। या शायद अब आखिरकार तुम सच बता दो। तुम कौन सा सच सुनना चाहती हो? पॉल, बहुत हो गया। मुझे सब दिखाई देता है। तो क्या देखा तुमने? यही कि तुम्हें आज भी उसकी परवाह है। निकी, मैं बस उसकी मदद करने की कोशिश कर रहा था। बहुत खूब। तुम्हें यह समझना होगा कि जितनी जल्दी वो अपनी प्रॉब्लम सुलझा लेगी उतनी ही जल्दी हमारा पीछे छोड़ेगी। क्या अजीब रास्ता है अपनी एक्स से छुटकारा पाने का। तुम्हें ऐसा नहीं लगता? नहीं, मुझे नहीं लगता। पॉल, अगर तुम सच में उससे प्यार करते हो तो बोल दो। मेरे साथ रिश्ता बनाने का क्या मतलब? क्या तुम मेरा इस्तेमाल कर रहे हो? निकी, मैं तुम्हें एक ही बात की सफाई देते हुए थक गया। थक गए हो तो जाकर आराम करो। निकी। ओ, मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। यहाँ पर रास्ता ढूंढना आसान नहीं है। 3 बार रास्ता भटक गई। फिर जाकर पहुंची हूँ। हेलो डार्लिंग। हाँ, और तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाँ, मैं तो 20 मिनट पहले गई थी पर बाहर थी। फिर सोचा अपनी आंखों से तुम्हारा स्कूल देख लूं। वेल, अगर ये बात है तो मेरे प्यारे कलीग्स, मिलिए मेरी मंगेतर मैरी से। ये कुछ दिन पहले ही अमेरिका से आई हैं। मिलकर खुशी हुई। हमें भी बहुत खुशी हुई। आपकी मंगेतर बहुत खूबसूरत हैं। थैंक यू, थैंक यू। वो तो है ही। डार्लिंग, तैयार हो जाओ ना, डैड से मिलने चलते हैं। हाँ, एक काम करो, तुम कार में बैठो, मैं डैड के ऑफिस से कुछ लेकर आता हूँ। मैं बस अभी आता हूँ। ठीक है। मुझे आपकी मदद करने दीजिए, वरना आप फिर से रास्ता भटक जाएंगी। मुझे अच्छा लगेगा। मैं तो भूल भुलैया समझ रही थी इसे। ये ठीक कहा आपने। हेलो। और ये कौन थी? वेल, ये है मिसेस वॉटर्स, आपके फियांसे की बेस्ट फ्रेंड। ओह, सच में? वेल, ये लोग अक्सर बातें करते हैं और अगर मैं पर्सनली मिस्टर मेंडलसन को नहीं जानती तो शायद मुझे लगता कि ये महज कॉलीग से कुछ ज्यादा है। मदद के लिए शुक्रिया। मैं चलती हूँ। एली, कितना अच्छा हुआ तुम आ गई। कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। आ जाओ प्लीज। 1 सेकंड बस।
ओह एली, मुझे नहीं पता मैं करूं तो क्या करूं। क्यों, क्या हुआ? एली, वो मुझे धोखा दे रहा है। और तुम्हें पता है, मैं इस घटिया इंसान से प्यार करती हूँ, साथ ही नफरत भी। हाँ, आजकल अच्छे मर्द ढूंढ पाना बहुत ही मुश्किल काम है। हाँ एली, वो मुझसे झूठ बोल रहा है। वो कहता है कि बिजनेस ट्रिप पर है और जब लौटता है बहुत खुश दिखाई देता है। मैं उस औरत की खुशबू को सूंघ सकती हूँ। पूरा अपार्टमेंट उस खुशबू में सराबोर लगता है। हाँ। एक बात है, सारे मर्द कमीने होते हैं। मैं ऐसा नहीं सोच सकती। मेरे ख्याल में अभी भी अच्छे मर्द हैं इस दुनिया में। ओह, वो आ गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो अभी आएगा। शायद उसे डर लगा हो कि मैं मर जाऊंगी। हेलो डार्लिंग, मैं तुम्हारे हेलो, ब्लड प्रेशर डार्लिंग। को स्टेबलाइज करने के लिए महंगी जर्मन दवा लाया हूँ। ये तुम्हारे लिए दवा। मुझे बहुत खुशी हुई कि तुमने अपना ट्रिप कैंसिल कर दिया। वैसे तुम्हें मिलवा दूं, प्लीज मेरी नर्स से मिलो, एली। आपसे मिलकर खुशी हुई। ओके। मुझे भी। तो मैं रसोई में जाता हूँ। ये कभी नहीं सुधरेगा। थैंक यू एली। स्टान तुम्हें दरवाजे तक छोड़ देगा। इसकी कोई जरूरत नहीं। बेशक, मैं छोड़ दूंगा एली। हनी प्लीज रुको, मैं तुम्हें सब कुछ समझाता हूँ। तो तुम अपनी मामा के साथ रहते हो। ओ एली, तुम अपने बिजनेस ट्रिप पर हो, मिलने की कोशिश मत करना, ओके? बात तो सुनो। हट जाओ। डैड, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अंदर बैठो, कुछ बात करनी है। सुनो निकी, कल से यही बेहतर रहेगा कि रात में तुम मॉम के साथ रुको। डैड नहीं। और साथ ही तुम अपना सामान भी ले आना। शायद तुम्हारा मॉम के साथ झगड़ा खत्म हो जाए। पर डैड, मैं क्यों उनके साथ अपना झगड़ा खत्म करूं? मैं उनके साथ रहना नहीं चाहती। मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। बस चलिए। बेहतर होगा ना जाए। क्या आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं? हाँ। क्या? कोई सरप्राइज? हाँ बेटा, मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज प्लान किया है, तो बेहतर होगा कि तुम आज रात अपनी मॉम के साथ रहो। ठीक है डैड, पर मुझे उम्मीद है कि आपका सरप्राइज बहुत अच्छा होगा, क्योंकि मैं उनसे नफरत करती हूँ। बोलो हेली। केट, मुझे माफ करना, मैं आज आ नहीं पाऊंगी। क्या कुछ हो गया है? कुछ खास नहीं, मैं बस एक बेवकूफ हूँ, बस यही हुआ है। एली, वो शादीशुदा है? सिर्फ शादीशुदा नहीं, वो एक घटिया इंसान है और उसकी बीवी मेरी क्लाइंट है। एली देखो, अब तुम शांत हो जाओ प्लीज। तुम आ जाओ मेरे पास अब। नहीं केट, मुझे माफ करना प्लीज। मैं बस घर जाकर जी भर कर रो लेना चाहती हूँ बस। ठीक है, अगर तुम ऐसा चाहती हो तो ठीक है। Змішувати кольори, розуміти звуки, за вікном вогні, лінії маршрутів, хто створює правила, хто підіймає до неба руки.
एलेक्स, तुम्हारा आज का दिन बहुत मुश्किल भरा था। तुम्हें थोड़ा रिलैक्स करना चाहिए। नहीं डार्लिंग, प्लीज, मैं आज बहुत थका हुआ हूँ, आज नहीं। एलेक्स, ये बहाना मैं पिछले 3 दिन से सुन रही हूँ। क्या तुम्हें समझ नहीं आता कि मैंने तुम्हें कितना मिस किया? मैं तुम्हें चाहती हूँ और तुमसे प्यार करती हूँ। ऐसे मत करो प्लीज। हाँ डार्लिंग, हाँ।